जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट सीजी। और आज हम बात करने जा रहे हैं टेबल ऑफ 18, 28, 38, 48 एक्सेट्रा, यानी कि वो सभी टेबल्स जिनका यूनिट प्लेस होता है 8। तो चलिए समझते हैं उन फंडामेंटल्स को, उन ट्रिक्स को जिनकी मदद से आप टेबल्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके दूसरे सेक्शन में बात करेंगे उन्हीं टेबल्स को एक नेचुरल वे में लिखने की, यानी कि आपके टेबल लिखते वक्त अगर कोई आपको देखे तो वो ये ना समझ पाए कि आप किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और थर्ड सेक्शन होगा जो कि सबसे स्पेशल और इंपॉर्टेंट है, जिसमें जानने वाले हैं कि रैंडमली अगर आपसे कोई पूछ लेता है 28 सिक्सा क्या होने वाला है, 48 फाइवजा क्या होगा, 98 थ्रीजा क्या होता है, तो आप रैंडमली भी इनके आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 28 की टेबल के साथ। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ समझना है कि 28 या फिर कोई भी ऐसी टेबल जिसका यूनिट प्लेस 8 है, वहाँ हम जब टेबल लिखेंगे तो टेबल में यूनिट प्लेस क्या आने वाला है। तो टेबल का यूनिट प्लेस लिखने के लिए जैसा कि हम जानते हैं 28 वन जा 28, तो यहाँ जो यूनिट प्लेस रहने वाला है वो 8 से शुरुआत करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, लेकिन इवन नंबर के साथ। यानी कि 8 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में दूसरा इवन नंबर क्या होता है, वो होता है 6। ऐसी फिर हम यहाँ लिखेंगे 4, देन 2 और उसके बाद 0। ये सभी इवन नंबर हैं, तो हमें 8 से शुरुआत करनी है और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में इवन नंबर्स को लिखना है। 0 आने के बाद अगेन हम इसी प्रोसीजर को फिर से रिपीट करेंगे, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा 8 जिसकी शुरुआत होगी 6 से, क्योंकि 5 तक आते आते आपको 0 मिल जाएगा। अब हम 8 से शुरुआत करेंगे तो अगला 0 में मिलने वाला है इस 10th प्लेस पर। तो 8 के बाद यहाँ लिखेंगे 6, देन 4, देन 2 और उसके बाद आएगा यहाँ 0। तो ये तो हमने लिख लिया भाई यूनिट प्लेस को। अब बात करते हैं कि यूनिट प्लेस के अलावा बाकी के नंबर है उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बाकी के नंबर को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं की का, की जिससे कि हम इस केस में निकालेंगे यहाँ जो डेसिमल प्लेस है उससे एक ज़्यादा लेने पर हमें मिल जाती है की, यानी कि इस केस में हमारी की होगी 3 को हम बोलेंगे की, और इस की का इस्तेमाल करेंगे बाकी के नंबर्स को निकालने के लिए। तो करना क्या है, हमें यहाँ से की को ऐड करते हुए जाना है। इट मीन्स 2 + 3 करने पर हमें मिलेगा 5 में फिर से हम 3 को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8, फिर से हम 3 को प्लस करेंगे तो 11, 3 को प्लस करने पर मिलेगा 140। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आते आते फिर से हमें एक 0 मिल गया। और इसके आगे हमें जब ये की इस्तेमाल करनी है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको दोबारा की इस्तेमाल करने से पहले एक बार आपको जो ओरिजिनल नंबर था उसे ऐड करना है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 16, क्योंकि शुरुआत में भी हमारे पास ओरिजिनल नंबर था। यहाँ हमने फिर से 2 को ऐड किया 14 के साथ में, और अब इसके आगे हम बढ़ेंगे की का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि 16 में 3 को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 90, फिर से इसमें 3 को ऐड करने पर मुझे मिलेगा 22, 3 को ऐड करने पर आएगा 25, और ये लास्ट मुझे मिल रहा है 28। और देखा इस तरह से हमने टेबल लिखी 28 की। चलिए एक बार और समझते हैं इसी मेथड को विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 78। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस को लिखने के लिए पहले 8, 6, 4, 2, 0। अगेन यहाँ से हम रिपीट करने वाले हैं, तो 8, 6, 4, 2 एंड 0। इस केस में जब हम की निकालेंगे तो वो होगी 7 में एक प्लस करने पर 8, और शुरुआत में हम इस नंबर को एज इट इज़ लेने वाले हैं और अब ऐड करते जाएंगे की को, यानी कि साथ में हम 8 को जोड़ेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 15। फिर से हम इसमें 8 को जोड़ने वाले हैं तो हमें मिलेगा 23, फिर से 8 को जोड़ने पर मिलेगा 31, एक बार और 8 जोड़ने पर मिलेगा 39। और यहाँ हमने देखा कि हमारी 5 यानी कि हाफ टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अगेन हमें फिर से 8 मिल रहा है, तो फिर से हमें एक बार 7 को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर 7 को ऐड करने पर मिलेगा 46, और उसके बाद फिर से हम ऐड करना शुरू कर देंगे अपनी की, यानी कि 8 को। तो 8 को जब इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 54, एक बार फिर से 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिलने वाला है 62, नाउ इट इज़ 70 और उसके बाद 78। तो इस तरह हमने अपनी 78 की टेबल को भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए ये तो तरीका हो गया की मदद से एक टेबल को बनाना। अब हम समझेंगे कि किस तरह हम इसी टेबल को
ये दो कॉलम वाइज ना लिखकर सीधे एक बार में कैसे लिख सकते हैं। अब हम उसी की का इस्तेमाल थोड़ा सा स्मार्ट वे में करने वाले हैं। यानी हमें करना ये है कि इस केस में मैं देख सकता हूँ 48 वन जा 48, ये मुझे पहले से मालूम है और हम सब लोग जानते हैं 48 वन जा 48। नाउ अब मुझे वो दोनों प्रोसीजर एक साथ फॉलो करने होंगे। यानी 4 में मैं इसकी की जो कि है 5 को ऐड करूँगा तो आएगा 9, और यहाँ पर इससे छोटा वाला इवन नंबर लिखूंगा जो होगा 6। अगेन मैं इसमें फिर से 5 को ऐड करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 14, और यहाँ नेक्स्ट इवन नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा वो है 4। अगेन 5 को ऐड करने पर मुझे मिलेगा 19 में फिर से 5 को ऐड करने पर मुझे मिल जाएगा 24, और साथ साथ मैं इन्हें भी लिखता जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ आते आते मेरे पास 5 नंबर कंप्लीट हो गए, मुझे 0 मिल गया। अब उसके आगे मुझे मालूम है कि की ना इस्तेमाल करके मुझे एक बार इस नंबर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर 28 और उसके बाद अगेन 8, और अब फिर से इस्तेमाल करेंगे हम की को। यानी कि 28 में 5 का ऐड करने पर हमें मिलेगा 33, और यहाँ आएगा 6। इसमें 5 को ऐड करने पर 38, और यहाँ से आया 4। अगेन इसमें 5 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 43, और यहाँ से आया 2। फिर से 5 को ऐड करने पर 48, और ये बन गया 0। और इस तरह हमने एक नेचुरल तरीके से 48 की टेबल को लिख लिया। चलिए एक बार फिर से हम वही मेथड अप्लाई करते हैं 88 की टेबल के साथ। मेरे साथ साथ आप भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले मुझे मिलेगा 88 वन जा 88। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इस केस में की होगी 9। अब आप इस की को भी बार बार ना लिखते हुए अपने मन में भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं कि मुझे अब 9 को ऐड करना है। तो जब मैं 8 में 9 को ऐड करूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 17, और ये बन जाएगा 6। फिर से मैं 9 को ऐड करूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 26, यहाँ से आएगा 4। फिर से मैं 9 को ऐड करूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 35, और यहाँ से आएगा 2। एक बार फिर से मैं 9 को ऐड करूँगा तो यहाँ मुझे मिलने वाला है 44, और इस तरह यहाँ आ जाएगा 0। अब मैं आ गया हूँ लगभग बीच में, यानी कि मुझे 0 मिल गया। अगेन मैं इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार ऐड करूँगा इसमें 8, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 8 को ऐड करने पर यहाँ पर 52, और उसके बाद 8 से शुरुआत फिर से करेंगे हम। देन 9 को जोड़ना फिर शुरू करें तो यहाँ बन जाएगा 61, यहाँ आएगा 6। फिर से 9 को ऐड करेंगे तो 70, यहाँ 4। फिर से 9 को ऐड करने पर मिलेगा 79, और ये 2। और एक बार और 9 को ऐड करने पर यहाँ बन जाएगा 88, और यहाँ हो गया 0। देखा तो किस तरह हमने 88 की टेबल को कुछ इस तरह से लिखा जैसे कि ये टेबल मुझे याद है। और अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 3, और जिसमें हम समझेंगे कि रैंडमली जब हमें निकालने के लिए दे दिया जाए किसी भी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को जिसका यूनिट प्लेस 8 है, ऐसी टेबल्स में रैंडमली अगर हम कोई आंसर करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले समझना होगा इस पैटर्न को। तो देखिए अगर हम इस पैटर्न को समझें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 8, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 0, ये कैसे आ रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इसे समझने के लिए एक पैटर्न को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में यहाँ अगर 1 है तो यहाँ मुझे 8 कैसे मिला। दरअसल यहाँ 1 है, 1 का डबल होगा 2, और 2 10 से कितना कम है, 2 10 से 8 कम है। यहाँ समझें तो ये है 2, इसका डबल 10 से कितना कम है, 6 कम है। 3 का डबल 10 से कितना कम है, 3 का डबल होता है 6 जो कि 4 कम है। 4 का डबल जो कि होता है 8, 10 से कितना कम है, 2 कम है। और ऐसे ही 5 में हम देखेंगे ये 10 से कितना कम है, 0। लेकिन ट्विस्ट आता है यहाँ से, जब हम देखते हैं 6 को तो ये 10 से कम नहीं ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं है, हम इसे 20 से देख लेते हैं कि 6 20 से कितना कम है, 8। 7 20 से कितना कम है, इसका डबल अगर देखें 6 का डबल 8 कम है 20 से, 7 का डबल 6 कम है 20 से यानी कि 14। 8 का डबल यानी कि 16 20 से कितना कम है, 4 कम है। 9 का डबल 18 20 से कितना कम है, 2 कम है। और इस तरह लास्ट में 48 10 जा 480 हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये तो हमें निकालना आ गया कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं यूनिट प्लेस को। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो इसी पैटर्न में आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में हमारी टेबल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वो पार्ट्स हैं जिसमें हमने इस नंबर का डबल 10 से कम देखा कि 10 से कितना कम है। और यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं
कि जो भी हमारा नंबर है वो 20 से कितना कम है। अब चूंकि यहाँ हमारे दो पार्ट हो गए हैं तो थोड़ा सा दूसरे वाले नंबर्स को निकालने के लिए भी हमें इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। यानी कि यूनिट प्लेस लिखने के बाद में अब बाकी का नंबर अगर हमें लिखना है तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा एक सिंपल सा पैटर्न ऐसा कि अगर आप यहाँ देखें 4, 9, 14, 19, 24, 28, 33, 38, 43 एंड 48, आप मुझे बताइए ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है क्या ये 5 की टेबल से एक कम नहीं है? अगर यहाँ पर एक और ऐड हो जाए तो ये 5, 10, 15, 20 और 25 बन जाएगा। और जब आप इसके नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो अगेन 5 की टेबल से यहाँ जितने भी नंबर हैं वो 2 कम है, यहाँ जो नंबर हैं वो 1 कम है और यहाँ जो नंबर हैं वो 2 कम है। जैसा कि हम जानते हैं 5 6 जा 30 और ये 30 से 2 कम है, 5 7 जा 35 ये 35 से 2 कम है, 5 8 जा 40 ये 40 से 2 कम है। तो कुल मिला के हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ये बन सकता है कि यूनिट प्लेस निकालने के लिए साहब हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस निकालने के लिए वो जो नंबर है उसका डबल हमें माइनस करना है या फिर देखना है वो 10 से कितना कम है। 10 से कितना कम है, जितना भी कम है उसे हम लिख देंगे यूनिट प्लेस की जगह पर और बाद में उसकी की टेबल को लिख देंगे एक बार कम करके। और अगर वही नंबर 20 से कम जा रहा था तो हम की वाली टेबल में 2 कम करके लिखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो चलिए समझते हैं इन एग्जाम्पल की मदद से। तो देखिए यहाँ में जो नंबर गिवन है वो है 48 में यहाँ हमारे पास नंबर गिवन है 4 जिसका डबल हम करेंगे तो मिलेगा 8 और 8 10 से 2 कम है, 10 से 2 कम है, ठीक है। अब यहाँ जो की है 5 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ में दैट इज 20 और 20 में अब हम 1 को कम करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 10 से 2 कम था, 10 से 2 कम था। अगर 20 से होता तो हम इसको 2 माइनस करते, जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं। यहाँ में गिवन है 6 का डबल हो गया 12 20 से 8 कम है, ये 8 किससे कम है? 20 से। तो यहाँ जब 5 6 जा 30 करेंगे 30 में से 2 माइनस करने पे मिलेगा 288, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ बात करें तो अगेन यहाँ गिवन है 7 का डबल 14 होता है 6 कम 20 से और 4 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ में करेंगे तो 28 में से अब हमें माइनस करना है 2 देन 266, ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ बात करें तो फिर से 7 गिवन है, 7 का डबल 14 6 कम होता है 20 से, 20 यानी कि 2 को माइनस करना पड़ेगा, 10 का गुणा करेंगे 7 के साथ तो आएगा 70 में से 2 कम करेंगे तो 686। यहाँ चेक करें तो सेम चीज़ फिर करनी है, 3 गिवन है, 3 का डबल बोले तो 6 10 से कम है 4 टाइम्स, है ना, 4 कम है 10 से। और यहाँ 6 का मल्टीप्लिकेशन जब 3 में किया जाएगा तो 18 आएगा, 18 में से 1 कम करने पे मिलेगा 17। कमेंट बॉक्स में बताइए इन क्वेश्चंस के लिए आंसर क्या होगा।